बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे बलूचिस्तान से या मेरे पाकिस्तान के लोगों से। मैं ये कहूंगा कि मुझे मालूम है कि मैंने दहशतगर्दों को कैसे मारना है और कैसे उनको उल्टा लटका करके उनको अंजाम तक पहुंचाना है उनको। आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इतनी फिक्र काहे की है बलूचिस्तान की, बलोच भाइयों की, बलोच पठानों की। मैं नहीं समझता। मुझे मुझे लगता यह है कि जो ये दहशतगर्द मारे जा रहे हैं ये आप ही के बहन भाई हैं, आप लोगों के हिंदुस्तान के सिखाए हुए लोग हैं, हिंदुस्तान से आए हुए लोग हैं। हिंदुस्तान की सरहदों पे मैं बार बार चीख चिल्लाट कर रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया कि इन दहशतगर्दों की लाशें आपकी सरहद पार फेंकी जाएं और आपको मालूम पड़े कि हम मार किसको रहे हैं। हम अपने लोगों को मार रहे हैं या आपके दहशतगर्दों को मार रहे हैं? हम बलोचों को मार रहे हैं या हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को किला कमा कर रहे हैं और उनको खात्मा बिल खैर कर रहे हैं? आप बेफिक्र रहिए, मेरी फौज मोहब्बत करती है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, अपनी अवाम से, अपने लोगों से। और लोग मोहब्बत कर मुल्क के तमाम इदारों से। आप बेफिक्र रहिए। आपका जितना आपने दो प्रोपेगेंडा, तीन बात जितनी कही इरशाद भाई। दहशतगर्दी आप फैलाना चाहते हैं अपने इन प्रोग्राम के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए जो कुछ कहना चाह रहे हैं और जो कुछ करवाना चाह रहे हैं होगा नहीं। आप कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब आप हो नहीं सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि नहीं, हमें ये कामयाब आप ही लोग बेफिक्र रहिए करेंगे। कि हमको कुछ बलूची करने की इसमें जरूरत पाकिस्तान ही से नहीं है। प्यार पहली बात, आपने दो तीन बात करते कही, हैं, मैं आपको पॉइंट आउट करना बलूची चाहूंगा। अपनी आर्मी से प्यार मैं करते हैं। आपको इरशाद अहमद जी, आप सुन लीजिए। बेशक हर आदमी अपने देश की देखिए, सेना से प्यार करता है, मैं जानता हूं। और आप तो खैर पीएमएलएन पार्टी से हैं, तो आप तो विशेष प्यार रखते होंगे। खैर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान करवा रहा 20 है, मिनट इंट्रो में तो मैंने फिर आपको आपकी सुना। खुफिया आपने एजेंसी निकम्मी, आपकी आर्मी नाकाम, मैं आपकी सबसे पहले सरकार करवा रहा है, नाकाम। मैं मार रहा हूं। नहीं नहीं, आपके आप कह रहे हैं दहशतगर्द इंडिया मार रहे करवा हैं रहा है। सुबह। अगर इंडिया करवा ही रहा है तो आप तो फैसला पूरी लड़िए। तरह से नाकाम अगर है। फिर नाकाम पहली होता तो बात, मारते ना। मैं सो कह कॉल्ड रहा हूं अगर इंडिया करवा रहा है तो उनको तथाकथित पकड़ तौर पर, पकड़ के आपकी बात अगर मान ले, तो आपकी आर्मी नाकाम, आर्मी के लोग आपकी मार रहे हैं। आईएसआई नाकाम, आपकी नहीं, खुफिया एजेंसी नाकाम, नहीं आपकी सरकार नाकाम। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बलूचिस्तान से दिक्कत क्या है। आपने कहा बलूचिस्तान के लोग कौन लगते हैं। मैं कहता हूं बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं। कोई दिक्कत है आपको? हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, बताइए आपको कोई दिक्कत है तो, कोई तकलीफ है? बलूचिस्तान में अगर आप मानवाधिकारों का कत्ल करेंगे, कुचलेंगे, तो हम पूछेंगे सवाल। आप जब 7 दशक तक कश्मीर में नाक घुसाते रहे, जो प्रोपेगेंडा आपका पूरी तरह से फेल हो गया, ध्वस्त हो गया, तब तो आपसे कोई नहीं पूछता था कि कश्मीर से आपका क्या लेना देना है, कश्मीर में क्यों नाक घुसेड़ रहे हैं आप। आज हम जब बलूचिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान की हालात को लेकर जब हम पूछते हैं, तो आप कहते हैं आपका क्या लेना देना। आप बताइए आपका क्या लेना देना था यहां के लोगों से। आप बताइए पीओजेके के लोगों से आपका क्या लेना देना है। आप बताइए आपने जबरन ऑक्यूपेशन क्यों रखा है पीओजेके में। आप बताइए आपने बलूचिस्तान में जबरन ऑक्यूपेशन क्यों रखा हुआ है। आप सच बोल मेरे पास 1000 सवालों की लिस्ट है, आप मेरे सामने उड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको इरशाद अहमद जी। इसलिए आप मुझे इस लाइन पर मत लाइए कि आप बलूचिस्तान से क्या लेना देना है। आप मुझे बताइए कि भाई बलूचिस्तान के लोगों को क्यों मार रहे हैं इतनी गंदी तरीके से। सवाल इस बात का है, सवाल मैंने ये पूछा है। मैं साबिर साकिर जी का रुख करूं क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। मैं सिन्हा सर का एक रिएक्शन चाहूंगा। सिन्हा सर, जय हिंद सर, आपका क्या टेक है? बलूचिस्तान का थ्रेशोल्ड आ चुका है सर, मुझे लग रहा है। सिन्हा सर। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, आप यदि इसको पूरी प्रकरण को देखें, इरशाद साहब की बातें को सुने, और इरशाद साहब तो कहते हैं कि वहां दहशतगर्दों को उठा करके शायद वो भारत की धरती में उनको कत्ल करके फेंक देंगे। मेरे ख्याल से इस तरह की डिबेट जब होती है और आप कहें कि अभी वक्त आ चुका है। देखिए, जो आज इतने लंबे समय से, आज़ादी के समय, यदि आपको याद होगा, जो इनके कायदे आजम साहब थे यही बलूचों के वकील हुआ करते थे, और उस समय वकालत ये करते थे कि बलूच, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो अखंड भारत का हिस्सा नहीं था, उस समय भी एक एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट स्टेट है, और ये इसका लगाव ओमान के साथ में था, बलूच का। मगर वही जो इनके कायदे आजम थे, इन्होंने उनके सर पे उस समय कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आपको ये पता होगा कि बलूचिस्तान का जो टोटल एरिया, पाकिस्तान की टोटल एरिया जब आप देखते हैं तो वो 43% बलूचिस्तान का हिस्सा है। पॉपुलेशन मात्र 1.25 करोड़ हैं आउट ऑफ 25 करोड़ जो पाकिस्तानी रहते हैं। आपने कहा कि समय आ चुका है।
देखिए, समय का आपको याद होगा कि मोदी जी साहब ने लाल किले की धरती से ये बताया है कि जिस तरह से बलूच एक्टिविस्ट, जितने बलूच भाई बहन हैं, उनका मात्र एवरी डे हमारे ऊपर फरियाद आता है, और मेरे ख्याल से भारत को ये करना चाहिए था, और इन्होंने फिर वो कलभूषण वाला चीज चलाया था। आपने आज ये भी सवाल मेरे से किया है कि क्या समय आ चुका है। समय तो देखिए इनके गिलगिट बल्तिस्तान का आ चुका है, इनके खैबर पख्तूनख्वा का। बाल्कनाइजेशन इज द राइटिंग इन द वॉल ऑफ, एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। इन्होंने ये किया था कि गोदार 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 चिल्ला रहे थे सीपैक कि किसी तरह बलूचिस्तान को बचा लेंगे, चीनियों को ले आएंगे, वहां भेज देंगे अपने, और बलूच इसको नहीं मानते। और ये देखिए गोदार के अंदर में 91% उन्होंने चीनियों को दे दिया। वहां पर अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एयरपोर्ट, एक भी एयरक्राफ्ट अभी तक लैंड नहीं हुआ है, एक पैसेंजर जो इनके गोदार एयरपोर्ट से लेकर के, और ये कहते हैं इतना $1 मिलियन दे दिया चाइना ने, और क्या हुआ। तो वहां के लोग जो हैं वो बहुत खुदगर्ज हैं, और खुदगर्ज इतने हैं, जो आप बीएलए की बात करते हैं या आप बुक्ति की बात कर लीजिए, जितने भी वहां के एक्टिविस्ट हुए हैं, जो कि आजकल में आपको यूरोप में ज्यादा दिखाई देंगे, ये केवल आवाज इनकी पाकिस्तान की धरतियों से नहीं उठ रही है जी, ये पूरे विश्व के कोने कोने से उठ रही है। और देखिए, आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 डिस्ट्रिक्ट ने आजादी मांगी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप वहां सुने ना, फखरुल रहमान को आपने सुना, उन्होंने क्या बताया था उनके नेशनल असेंबली के अंदर में, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो वहां का आगाज हो चुका है। ये आपने जो दिखाया एक जिस तरह से ये बहसत दरंदे उन निहत्तों को, उनके माँ बेटियों को जिस तरह से ये बालाघात करते हैं, अब उसका आप देखते हैं उसके गुस्सा, इनकी गाड़ियां इनके फौजियों की लाश बिछा दे रहे हैं। They are just running away. They are the most coward people on the earth. और देखिए हमारे ये जो इरशाद साहब हैं, किस तरह से दलीलें दे रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमें नहीं प्रॉब्लम होगा तो किसको प्रॉब्लम होगा भाई साहब। ये तो मैं तो ये मानता हूं, और मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि देखिए विवेक, ये बृहत भारत का हिस्सा है, और जिस तरह से आपने देखा कि इनको हम लोगों ने उस समय छोड़ दिया था, वो अब हम शायद अब ना छोड़े इनको, क्योंकि वहां के लोगों की आवाज आ रही है, उनके साथ हम खड़े हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी ने वहां से लाल किले से आवाज लगाई थी, और उसको आप देखेंगे, बार बार देखिएगा। और आपको मैं इसलिए मानता हूं अच्छा चैनल, और आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं कि आप बार बार इस सवाल को लेकर आते हैं, क्योंकि आज के दिन में ये हमारा कर्तव्य नहीं, यह हमारी अपनी एक भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह से हमने इनके ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश आज उसके साथ लिबरेट किया था, बिल्कुल हो रहे हैं, जो लिबरेट किया था। लिबरेशन क्या थी, हम तो वहां घुसे थे, हमारा कोई लैंड कंटिन्यूटी नहीं है। ये तो कहते हैं ना भारत, अरे इसके बीच में पंजाब आता है, सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है, बिल्कुल। और आज वेस्टर्न फ्रंट में हम मानते हैं कि 1-2 देश बन चुका है विवेक जी। वो 5 यदि उनके इनके जो जिले हैं उसमें से 7 में से 5 ने आजादी मांग चुकी है, और मैं नहीं कह रहा हूं, उनके असेंबली में आवाज इसकी उठ रही है। और बलूचिस्तान से हमारा सीधा कोई लेना देना भी नहीं है, हमारा तो बॉर्डर भी नहीं लगता है। सजाद बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से। साबिर साकिर के पास जा रहा हूं, क्यों मानवाधिकार चैलेंज हो रहा है बलूचिस्तान में, क्यों बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना कंट्रोल करने से एक तरह से फेल रही है, साबिर जी। उसके बाद में कर्नल चंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। जी की बात सुन रहा था, मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ सेना के मसाइल हैं। हमारी साइड में भी सेना का मसला है और आपकी साइड भी सेना का मसला है। सिचुएशन ये है, दो एलिमेंट, दो इसके पहलू हैं जी, एक पॉलिटिकल है, एक मिलिट्री साइड है, और एक सेना का मसला है और एक पॉलिटिकल इशू है। तो पॉलिटिकली हम देखें तो ये चीज़ें इशू इनको सॉल्व करना चाहिए, इनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मसला यही है कि हमारे यहाँ या जो दहशतगर्दी है ये है हमारे सरहद पार से मामलात हैं। हमारा ये जब से अफ़गान जंग शुरू हुई है तब से पाक अफ़गान बॉर्डर पे भी हमारे मसाइल हैं, वहाँ से भी इंटरफेरेंस हो रहा है, पाक ईरान बॉर्डर से भी इंटरफेरेंस हो रहा है, और आपके साथ तो एक बचपन से याराना चला आ रहा है, तो वो तो है ही है। तो ये तो हमारी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ गई है। तो हम कोशिश करनी चाहिए हमें भी, आप माशाल्लाह से यंग हैं,
तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आपस में, क्योंकि दो बड़े पड़ोसी मुल्क हैं, तो आपस में हमें मसाइल को एड्रेस करना चाहिए म्यूचुअली, और इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करें। आज 27 फरवरी है, मैं बहुत खुश हूँ, और पाकिस्तान के अवाम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि 27 फरवरी इत्तेफाक से आज का दिन है। तो 27 फरवरी ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि 27 फरवरी को एक युद्ध हुई थी, मिनी युद्ध आप कह लें, पाकिस्तान और भारत की। तो उसमें अभिनंदन पकड़े गए थे। तो ये जो उससे पहले बालाकोट पे आप लोगों ने, आज पाकिस्तान की माएं बोलती हैं बच्चा को कि सो जाओ बेटा, सो जाओ, सिन्हा जी, नहीं तो अभिनंदन आ जाएगा। सिन्हा जी सुने ना, शेर है, वीर सिन्हा जी साहब सुन तो ले, अकेला बंदा आपके F-16 को मार जाता है। सुन तो ले ना सिन्हा जी। अब ये देखे ना, ये सिन्हा का यही मसला है, सिन्हा बात नहीं सुनती, लेकर के वो सिन्हा बात नहीं सुनती ना। मेरे भाई, तो बहुत सारे लोग सिन्हा का इशू ये है कि सिन्हा बात नहीं सुनती। हमारे प्रधानमंत्री सिन्हा जी बात तो सुन लें, अभिनंदन का जो मसला है वो अभी मैंने छेड़ा ही है। अभी आज 27 फरवरी है, मैं क्या करूं? तो मैं आपको कैसे बोलने दूं? हमारे वीर चक्रा, हमारे सूरवीर, हमारे सुन तो ले, पाकिस्तान की माएं बहनें ये कहती हैं कि बच्चा सिन्हा जी सुन तो लेना, सिन्हा जी सुन तो ले, आपको बताता हूं मेरे भाई। ठीक है, एक बार पूरी कर लेते साबिर जी। ठीक है सिन्हा जी, साबिर साकिर जी को पूरा कर लीजिए। पाकिस्तान की माँ ये भी कहती हैं कि अगर बड़ा होना तो अभिनंदन जैसा बनना। साबिर साकिर जी बोलिए प्लीज। मेरी बात सुने, वो बिल्कुल ठीक है। आप अपना नैरेटिव बनाएं, आप अपनी अभिनंदन का नैरेटिव बनाएं, कोई मसला नहीं है। सुने ना, इसी तरह तो आज के देखे ना, बात तो यही ना, क्या हो रहा था? अभिनंदन एक देखे, अभिनंदन हमें पकड़ लिया, अभिनंदन को पूरी दुनिया ने देखा, फिर आप चले गए ट्रंप के पास कि अभी अभिनंदन हमें वापस लेके दें, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिक्वेस्ट की, जॉन पॉम्पियो ने रिक्वेस्ट की, फिर हमने पूरी कर लेते क्योंकि बाकी मेहमानों का भी रुक करना। एक बार साबिर साकिर जी को सुन लेते हैं। अभिनंदन के नाम पे अपना मन बहला लें, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए साबिर जी प्लीज। देखे ना, आप अपना नैरेटिव बनाएं, कोई मसला नहीं है। सिन्हा जी, सिन्हा का मसला ये है कि बात नहीं सुनती। नहीं है साहब, नैरेटिव नहीं है, सच्चाई है ये मेरे भाई। तो सुन लेना, सच्चाई है, बोलिए ना, मैं बोलने दूंगा आपको, सच्चाई बोलो। बोलिए कि वहाँ पाकिस्तान में उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं आपके फौज, ये बोलिए ना। सुने ना सर, आप बोलते हैं कि हम दोनों फौज का मसला है, हमारा फौज, आज फौज देखिए हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। 75 साल हो गया, इंडियन आर्मी ने कभी देखा की भी देखते हुए? सिन्हा सर आ रहा हूँ, सिन्हा सर एक सेकंड, सिन्हा सर एक सेकंड, साबिर जी प्लीज बोलिए। बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ही। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं ना, एक बार सुन लेते हैं पाकिस्तान में क्या बतलाया जाता है, सुन लेते हैं। तो ले मेरी बात, देखिए आप अपना नैरेटिव बनाएं, कोई मसला नहीं है हमें इससे। आप अभिनंदन से डराएं, कोई इशू नहीं है, ये आपका नैरेटिव है, आपको बनाना चाहिए। लेकिन जॉन पॉम्पियो ने अपनी किताब में सारी बात लिख दी है और सारा वाकया रिपोर्ट कर दिया है। जॉन पॉम्पियो अमेरिका के उस वक्त के वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो पूरी किताब में अपनी किताब में ये पूरा वाकया रिपोर्ट कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंटरवीन किया, अभिनंदन को वापस लेने के लिए इंटरवीन किया। अच्छा, अभिनंदन और बलूचिस्तान का क्या लेना देना? आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बलूचिस्तान की तरफ आते हैं, चलिए वापस। मतलब टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए आपने अभिनंदन का नाम छोड़ा। हाँ, बलूचिस्तान, और 4 मिनट स्वाहा कर दिया आपने। बलूचिस्तान की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान का मसला भी, कुलभूषण जो पकड़े गए थे वो बलूचिस्तान में इंटरवीन कर रहे थे, पाक ईरान बॉर्डर पे ऑपरेट कर रहे थे। कुलभूषण भी एक जिंदा जावेद सबूत है। हम मतलब चलिए आपकी बात सो कॉल्ड मैं मान भी लूं, एक कुलभूषण ने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी जिसके सामने पूरी पाकिस्तानी सेना नतमस्तक है। देखिए विवेक, कैसे मान लें इनकी बात? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, अरे भाई साहब, कुलभूषण के ऊपर तो कुलभूषण यादव, कुलभूषण ये तो कहा